साथियों नमस्कार, मैं सतीश पांडे पूर्ण एक बार आपके अपने चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। साथियों, हम तमाम प्रकार के विषयों की चर्चा करते हैं ज्योतिष के। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं गजकेसरी योग, गजकेसरी राजयोग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। गजकेसरी योग का निर्माण कैसे होता है, गजकेसरी योग किसी जातक की कुंडली किस प्रकार से बनता है, किस अवस्था में पूर्ण फलित होता है, किस अवस्था में उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है, किन किन अवस्थाओं दशाओं में यह गजकेसरी योग का निर्माण होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हमने कई राजयोगों के बारे में चर्चा की। इसमें हमारा मालव्य योग जो कि उससे बनता है, रुचक योग जो कि मंगल से बनता है, हंस पंच महापुरुष जो कि गुरु से बनता है, सस पंच महापुरुष योग शनि से बनता है, भद्र पंच महापुरुष बुध से बनता है। उसी क्रम में आज हम उसी क्रम में एक ही उसी से मिलता जुलता है आज हम गजकेसरी योग का कैसे निर्माण होता है उसके बारे में चर्चा करें। बहुत महत्वपूर्ण योगों में से है एक है। और तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन जो पहली है, यह योग जो है चंद्रमा और गुरु की युति से बनता है। चंद्रमा और गुरु के युति से बनता है यह गजकेसरी योग। और उसके लिए एक शर्त है, चंद्रमा से गुरु जो है पहले, चौथे, सातवें और 10वें स्थान में होना चाहिए। गुरु जो है चंद्रमा से या तो पहला स्थान मतलब चंद्रमा के साथ हो, दूसरा स्थान चौथा स्थान जो कि एक केंद्र का स्थान होता है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां जो कि केंद्र के स्थान होते हैं, या चंद्रमा गुरु के साथ हो, या वहां से चंद्रमा से चौथे स्थान पे हो, या सातवें 10। जैसे कि एग्जाम्पल हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, चाहे कोई भी लग्न हो उससे मतलब नहीं है, या तो गुरु यहाँ पर हो, या फिर गुरु यहाँ ना होकर गुरु यहाँ पर हो, या फिर गुरु यहाँ पर हो, या फिर गुरु यहाँ पर। ये जरूरी नहीं है कि लग्न में ही हो, कहीं से भी हो, लेकिन उसके साथ हो, या वहां से चौथे स्थान पे हो, या वहां से 7वें या 10वें। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, चाहे जो भी लग्न हो, लग्न से मतलब नहीं। जहाँ चौथा स्थान के लिए 1 2 3 4 यहाँ पर गुरु हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, या एक गुरु यहाँ पर हो या गुरु यहाँ पर हो। इस अवस्था में भी जो है गजकेसरी योग का निर्माण होता है। लेकिन इन्हीं कंडीशंस में एक और शर्त है, अगर यह योग जो है केंद्र या त्रिकोण में बन रहा है, ऐसे मान लीजिए कि यह योग जैसे केंद्र या त्रिकोण में बन रहा है गजकेसरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर गुरु है, या यहाँ पर 1 2 3 4, या यहाँ पर चंद्रमा है या यहाँ पर गुरु है, माने एक त्रिकोण या लग्न में यहाँ पर पढ़ रहा हो। 4 लग्न, पहले, चौथे, 7वें और 10वें ये हमारे लग्न होती है, यहाँ पर गजकेसरी योग बन रहा हो या त्रिकोण में बन रहा हो, तो यह जो है विशेष प्रकार का फलित होता है। और गजकेसरी योग के का जो जातक होता है उसके गुण क्या होते हैं, उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो वह उच्च कोटि का वक्ता, और गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है सोना। तो कहते रहे ऐसी हाथी जिसके माथे पर अगर मणि हो, हाथी तो वैसे भी महत्वपूर्ण है या मूल्यवान है, उसके अगर माथे पर कहीं मणि मिल जाए, ऐसी हाथी जिसके मस्तक पर मणि मिले, तो उसकी कीमत अप्रत्याशित ढंग से अप्रत्याशित हो जाती है। तो गजकेसरी योग का भी मतलब यही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो लाखों में एक है, ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए या जिस काम में वो लगा हुआ उस काम को वह अनोखा बना देता है। गजकेसरी का मतलब होता है विशेष प्रतिभावान व्यक्ति, विशेष मूल्यवान व्यक्ति। इसका पूर्ण मतलब यही होता है गजकेसरी का। दूसरी बात है, अगर यह मैंने बताया गजकेसरी योग का निर्माण अगर केंद्र में और जो है लग्न में हो तो विशेष फलदायी होता है, अन्य अवस्थाओं में भी इसका फल होता है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है गजकेसरी योग के निर्माण में, कि उसमें ग्रह दोनों जो हैं चंद्रमा और गुरु वो अंश में बली है। अगर
चंद्रमा क्योंकि बड़ी जल्दी पीड़ित हो जाता है। यह बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन किया गया, हजारों कुंडलियों का अध्ययन में देखा गया कि इसमें बहुत कम ऐसी कुंडलियां मिली इसमें चंद्रमा पीड़ित रहे। चंद्रमा के पीड़ित होने के बहुत सारे कारण हैं। वह हम शुक्ल पक्ष का मतलब वह किस पक्ष का नहीं होना चाहिए, वह शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। किसी पापक ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पाप कर्तरी योग का पाप कर्तरी योग में नहीं होना चाहिए और अच्छे अंशों में होना चाहिए, अस्त होना चाहिए। तो इस अवस्था में चंद्रमा ज्यादा प्रभावकारी हो जाता है। तो हम देखेंगे कि हमने बताया कि अगर गजकेसरी योग केंद्र त्रिकोण में बने या चंद्रमा अंश बली हो, किस पक्ष का चंद्रमा न हो, तो विशेष फलदायी होता है। और अगर ये स्थितियां पूर्णतः सही नहीं है तो उसका फल भी न्यूनता में आ जाता है। न्यूनतम नहीं लेकिन न्यूनता में आ जाता है। फलित होगा लेकिन कम फलित होगा, उसका उतना प्रभाव नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात हम ये कहें कि गजकेसरी योग का जातक उच्च कुलीन होता है, आदर्शों पर चलने वाला होता है और मान समाज उसकी उसका मान सम्मान और प्रतिष्ठा होती है। और गजकेसरी योग एक अवस्था में ज्यादा फलित होता है कि उस वक्त माने उसके मित्र की कुंडली, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर धनु लग्न है, धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा को अच्छा स्थान है धनु को, वृश्चिक लग्न को 8 नंबर की माने लग्न की या 8 नंबर गिनती कुंडली माने वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, इन सब अवस्थाओं में या मीन लग्न की कुंडली हो, इस अवस्थाओं में या कर्क लग्न की कुंडली हो, जैसे 9, 12, 8, 4 इन लग्नों की कुंडलियों में चंद्रमा विशेष प्रभावकारी हो जाता है। अन्य लग्न में चंद्रमा को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है, जिसके कारण कभी कभी ऐसा देखा गया कि उतना प्रभावकारी परिणाम नहीं दे पाता है। अपितु उसका परिणाम रहेगा लेकिन उतना प्रभावकारी नहीं रहेगा जितना कि यह अपने मित्र राशियों में अच्छा देगा। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि गजकेसरी योग का निर्माण कैसे होता है इसको आप समझ गए होंगे। उसके फलादेश क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, इसको भी आपने समझा होगा। तो इस महत्वपूर्ण योग में आज बस इतना ही। और आपको अगर बताई गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। और मैं दिन प्रतिदिन आपके लिए एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूं। उम्मीद करता हूँ आप जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन सब चीज़ों को सीख रहे होंगे। साथियों, आज के अध्याय में बस इतना ही। कल मैं पुनः एक नए अध्याय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।